हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे चेंजिंग द लाइफ। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पे बात किया है। आज मैं बात करूंगा अपने बारे में। तो मेरा पर्पज इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं कुछ ऐसे वीडियोज बनाता हूँ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो उसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बता पाऊँ, ताकि उससे आप मेरे बारे में थोड़ा जान पाएँ। तो यहाँ पे आज मैं अपने बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन सिर्फ उतनी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए रेलेवेंट हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने डिप्लोमा कहाँ से किया है। मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो पहले तो मैंने डिप्लोमा कहाँ से किया है, तो मैंने डिप्लोमा किया है IERT, ये IERT प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है। IIT प्रयागराज से मैंने डिप्लोमा किया है 2015 से 2018 के बीच में। 2015 से 2018 के बीच में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके पहले का हाई स्कूल इंटर ये सब कोई बहुत मायने नहीं रखता, वो आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं है। तो मैंने जो डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2015 से 2018 के बीच में मैंने डिप्लोमा किया है। और उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद मैंने क्या किया कि डिप्लोमा से ही मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया और वहाँ से मैं एक कंपनी में काम करने चला गया। लोहिया कॉर्प लिमिटेड करके कंपनी है, लोहिया कॉर्प लिमिटेड करके कंपनी थी, लोहिया कॉर्प लिमिटेड। यहाँ पे मैंने 15 महीने 15 मंथ्स वर्क किया था। लोहिया कॉर्प लिमिटेड मैंने 15 मंथ्स वर्क किया था वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। और ड्यू टू हेल्थ इशूज मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं वापस घर आया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी और मैंने कई एग्ज़ाम दिए। आपको ये भी समझना है कि आपको मेरी वीडियोज़ क्यों देखनी है, या मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो बता रहा हूँ वो क्यों देखनी है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने प्रिपरेशन चालू किया और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि मैंने कम से कम 20 एग्ज़ाम दिया होगा। 20 एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, ऑलमोस्ट 20 एग्ज़ाम मैंने दिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और 3-4 साल 2018 से 2022 के बीच में, 2012 से 2022 के बीच में मैंने ऑलमोस्ट 20 एग्ज़ाम दिया होगा। जब से मैं पास आउट हुआ, तैयारी थी नहीं थी, क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके पास उस तरीके से टाइम नहीं मिलता है तैयारी करने का। तो मैंने वहाँ पे जो हो सकता था वो करने की कोशिश की, फिर जब घर आया तो वहाँ पे जो हो सकता था वो करने की कोशिश की। तो तैयारी धीरे धीरे मैंने किया। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जिस तरीके का कंपटीशन हो गया है, उस तरीके से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन कब होगा। हाँ, एक चीज़ निश्चित है कि आप जितना अच्छा अपने प्रिपरेशन को करेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मुझे धीरे धीरे करते करते 2018 से फिर वापस घर आने के बाद करते करते प्रिपरेशन 2022 में जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। और 2022 से पहले मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए, जैसे कि DMRC का दिया, LMRC का दिया, UPPCL का दिया, और क्या कहते हैं PGCIL का दिया, NFL का दिया, और DFCCIL का दिया। ऐसे कई इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं। हर एग्ज़ाम से ऑब्वियसली बात है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले तो जाता था एग्ज़ाम्स देने तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे हर एग्ज़ाम से कुछ सीखा, थोड़ा सिलेबस पढ़ा, फिर कुछ सीखा, फिर कुछ सीखा, ऐसे करते रहे, काफ़ी कुछ सीखते रहे। फिर धीरे धीरे जाके ऑलमोस्ट मान लीजिए 20 एग्ज़ाम में 2-3 एग्ज़ाम ऐसे थे जिसको मैंने क्वालिफाई किया। दो एग्ज़ाम्स आपको कह सकता हूँ जिसको मैंने क्वालिफाई किया। अच्छा, इसी में मैंने कुछ नॉन टेक एग्ज़ाम्स दिए, जैसे कि RRB NTPC आई थी उस टाइम पे, उसका मैंने एग्ज़ाम्स दिया। तो क्या कहते हैं, तो एक्चुअली क्या है, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ मैंने 20 एग्ज़ाम दिया क्योंकि मतलब जो मेरा सिलेक्शन हुआ एकदम से एक एग्ज़ाम दे के सिलेक्शन नहीं हो गया, और 3-4 साल लगे मुझे सिलेक्शन लेने में। तो मेरा पर्पज़ ये है बोलने का कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के चलिए कि आज हम प्रिपरेशन करना चालू किया और आज ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, 6 महीने बाद सिलेक्शन हो जाए, साल भर बाद सिलेक्शन हो जाए। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप जब भी प्रिपरेशन करने उतर रहे हैं तो आप इस चीज़ को माइंडसेट में लेके रखिए कि हमको क्या कहते हैं कि 4-5 साल, 3 साल 4 साल टाइम लेके चलना है। एटलीस्ट मिनिमम 4 साल टाइम लेके चलिए कि उतना टाइम मुझे लग सकता है प्रिपरेशन करने में, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है
और सिर्फ टेक्निकल ही सिलेबस नहीं है, आपको नॉन टेक्निकल सिलेबस भी है। तो सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस टाइम के साथ में बढ़ते हैं। तो टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत से आप एग्ज़ाम्स देंगे, वहाँ पे नहीं होगा। हर एग्ज़ाम को देने के बाद आपको एक अजीब सी होगा कि क्या होगा, आगे होगा कि नहीं होगा, तमाम तरह के सवाल आते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना रहता है कि ठीक है, जो हुआ उससे सीख के मूव ऑन किया, आगे बढ़ा, अपनी तैयारी पे फोकस किया। तो मैंने भी 16-17 ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं जहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। 16-17 ऐसे एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं जहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर जाके कहीं 2 एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, उनको मैं आपको बताता हूँ। एक हुआ था मेरा एनएफएल में, एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बोलते हैं इसका, और दूसरा यूपी आर्गेनल, यूपी आर्गेनल। यहाँ पे जेई की पोस्ट पे था और यहाँ पे भी जेई के इक्विवेलेंट पोस्ट था, जेई इक्विवेलेंट पोस्ट, जेई इक्विवेलेंट पोस्ट थी और यहाँ पे जेई की पोस्ट थी। ये क्या है? यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। जो उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है यूपी आर्गन में होता है। यूपी आर्गन को बोलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बोलते हैं यूपी आर्गन को। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में यूज करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, वो जैसे एनटीपीसी के भी कई प्लांट्स एनटीपीसी भी करती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का खुद का भी है, और उसका जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करती है, यहाँ से बिजली जनरेट होती है और फिर अलग अलग जगहों पे जाती है। तो यहाँ पे यूपी आर्गनल में एज ए जेई के पोस्ट पे हुआ था मेरा 2022 में। तो 25 मई 2022 को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था एज ए पोस्ट ऑफ जेई। तो एक लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, एक होता है यूपीपीसीएल, एक होता है यूपी आर्गनल। तो यूपीपीसीएल क्या है कि यूपीपीसीएल बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वो बनाती नहीं है। और जनरेशन क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम नहीं करती, ट्रांसमिट करने का काम करने की, वो जनरेट करने का काम करती है। तो मैं मेरा जो पोस्ट है वो जेई का है, और यूपी आर्गनल में मतलब जहाँ जनरेशन होता है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन या जो एरिया की जेई होते हैं वो मेरा नहीं है। मेरा जहाँ जनरेशन होता है मैं वहाँ पे जेई हूँ यूपी आर्गनल में। और 25 मई 2022 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आपको मेरी वीडियोज इसलिए देखनी है, अगर आप पूछें मुझसे तो इसलिए देखनी है क्योंकि मैंने 18-20 एग्ज़ाम दिए हैं। हर एग्ज़ाम से मैंने कुछ सीखा है। मैंने फेलियर्स भी देखे हैं, फिर बाद में मैंने सक्सेस भी देखा है। फेलियर्स के बाद क्या होती है स्थिति, वो भी मैंने फील किया है। और जिसको आप सक्सेस का नाम दें, अगर सिलेक्शन के बाद क्या फीलिंग होती है, क्या चीज़ होती है, वो भी मैंने फेस किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियोज़ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाऊँगा, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा अपनी तैयारी में। तो इसलिए आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो एट प्रेजेंट आज की डेट में मैं यूपी आर्गनल में एज ए पोस्ट ऑफ जेई के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। और आज ऑलमोस्ट आज 24 है, लेकिन मैंने इसको 25 मई कर दिया है। 25 मई 2024, यानी कि 2 साल हो गया मुझे वर्क करते करते। 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस है मेरे पास यहाँ पे। 2 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है। 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा, काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ सीखना होता है, और ऑब्वियस बात है मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन हाँ, जब कहीं भी किसी भी चीज़ में आप वक्त बिताते हैं तो वहाँ से कुछ सीखते हैं। तो मैंने भी बहुत से कुछ सीखा। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको इस अपने वीडियोज़ में शेयर करूँगा। तो मेरे बारे में इन ब्रीफ आप ये जानना चाहें तो एट प्रेजेंट यही है कि मैं यूपी आर्गनल में जेई के पोस्ट पर वर्किंग हूँ, और मैंने IRT से डिप्लोमा किया है। और इतना ही है जो आपके रेलेवेंट है। और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, हाँ, एक चीज़ है जो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि जब आप तैयारी के फेज में होते हैं और जब आप जॉब कर रहे होते हैं, तो दोनों में एक अंतर तो है। जब आप तैयारी के फेज में होते हैं तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर सोचना पड़ता है, लेकिन जब आप जॉब करने लगते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो
चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे किसी भी तरह की जॉब, तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। तो आज के डेट में इन फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता, मेरे जॉब में मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइफ में अलग अलग लेवल पर अलग लेवल की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन आज के डेट में कह सकता हूँ कि हाँ, जब मैं जॉब कर रहा था, जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे अलग तरह के चैलेंजेस थे। लेकिन आज की डेट में अलग तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कि हाँ कुछ मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस तरीके से जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ भी करिए, तो आपको प्रिपरेशन या ये सब करना इसलिए है ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके, आप अपनी लाइफ को आराम से जी सकें। आज के डेट में क्या है, मेरे लिए भी लाइफ में हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो उससे क्या है मेरी लाइफ थोड़ा ईजी हो जाती है। तो ये मेरे बारे में है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताऊं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या जानने को मिले, इतना ही है। तो मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैंने भी किसी एग्ज़ाम को क्रैक किया है, इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है जहाँ पर मैंने सिलेक्शन लिया है। इस एग्ज़ाम में भी हुआ था, इस एग्ज़ाम में मैं गया नहीं क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो मुझे क्लियर था कि मुझे इसमें ज्वाइन करना है, तो मैं इस एग्ज़ाम में गया नहीं, और इस एग्ज़ाम में मैंने क्या कहते हैं अपना कर लिया था। तो मैं आज की डेट में यहीं वर्किंग हूँ। इस वजह से आप देखेंगे कि कई बार मैं आपको अपने वीडियोज़ में दिखा रहा हूँ, टरबाइन की चीज़ें दिखा रहा हूँ, बॉयलर की चीज़ें दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो आप साइट्स पे ही देखते हैं। तो इस वजह से मेरी वीडियोज़ में आपको वो देखने को मिलती है। कई बार कोल का आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जनरेशन पावर प्लांट में काम करता हूँ, जहाँ पे जनरेशन होता है। तो ये चीज़ है, और मेरे ये सब शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप मेरे बारे में जान पाएँ कि जैसे मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ तो उसके पीछे का वही है कि मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, वो एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर कर सकूँ और मैं भी कुछ नया सीख सकूँ। दैट्स ऑल। ओके, ऑल द बेस्ट।